नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 8 यूनिट 5 डाटा हैंडलिंग पे डिस्कस करेंगे। डाटा हैंडलिंग में क्या होगा, डाटा दिया हुआ होगा, उसका बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, सर्कुलर ग्राफ या टेलीमार्क टेबल बनानी होगी। जैसे इस तरह से कोई भी ग्राफ दिया हो, इसको हम पिक्टोग्राफ देते हैं, यानी इसके अंदर पिक्चर शो की गई है। इस तरह का कोई ग्राफ हो जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसको हम बार ग्राफ बोल देते हैं। अलग अलग बार है इसमें, और इसके बाद इसको विद्यार्थियों हम डबल बार ग्राफ बोल देते हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, ये जो इस तरह से लिखते हैं ना, इसको हम टेलीमार्क टेबल बोलते हैं। और इसके बाद है विद्यार्थियों, जो इस तरह का फिगर होता है, इसको हम हिस्टोग्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिस्टोग्राम। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है, हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए जो ये डाटा है ना, ये आपकी कंटिन्यू चाहिए, इंटरवल में होनी चाहिए। यदि डाटा इंटरवल में होंगे तो हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज हिस्टोग्राम ड्रा नहीं कर सकते। तो अब हम एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर देखिए, पहला सम क्या कहता है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूज ए हिस्टोग्राम शो दैट डाटा, यानी कौन से डाटा का आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं और कौन से डाटा का हिस्टोग्राम ड्रा नहीं कर सकते, ये हमें बताना है विद्यार्थियों। तो जैसे इसके अंदर जिसका इंटरवल बना सकते हैं डाटा का, उसका तो हिस्टोग्राम ड्रा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे पहला पार्ट दिया इसने, द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन बैग, तो इसका हिस्टोग्राम ड्रा नहीं कर सकते विद्यार्थियों, क्योंकि डिफरेंट एरिया में हो सकता है। एक एरिया में तो बहुत सारे लेटर आए हो और एक एरिया में बिल्कुल भी ना आए हो, तो इसको इंटरवल के अंदर डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, तो इसका आपका हिस्टोग्राम ड्रा नहीं होगा। द हाइट ऑफ ए कॉम्पिटिशन इन ए एथलेटिक मीट, जो एथलेटिक मीट होती है उसके अंदर जो पार्टिसिपेटर होते हैं उनकी हाइट लगभग सेम होती है, इंटरवल में ले सकते हैं। जैसे 70 से 80 सेंटीमीटर, 80 से 180 से 90 सेंटीमीटर, 90 से 100, तो इसका हम हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद द नंबर ऑफ क्या दिया, कैस्टर प्रोडक्ट बाई 5 कंपनी, कैसेट्स दिया है। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोडक्ट बाई 5 कंपनी, यानी 5 कंपनियों के द्वारा बनाई हुई कैसेटों की संख्या है, उनका भी हम बार ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम नहीं, क्योंकि हो सकता है 1-2 कंपनी बहुत ज़्यादा बनाती हो, 1-2 ना ही बनाती हो। इसके बाद द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन बाई 7 AM टू 7 PM, यानी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो नंबर ऑफ पैसेंजर है ट्रेन द्वारा आ रहे हैं, उनका हम हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक टेलीमार्क टेबल बन सकता है। 7 से 8 कितने पैसेंजर आए, 8 से 9 कितने पैसेंजर आए, तो यानी इसके अंदर हम बी और डी का तो हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं और का नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए विद्यार्थियों, हम इसको ऐसे बता देंगे। जैसे लिया, वी नाउ दैट द हिस्टोग्राम इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इफ द डाटा रिप्रेजेंट यूजिंग क्लास इंटरवल, यदि वो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा हिस्टोग्राम, अदरवाइज नहीं होगा। Since the case maintained in option B and D can be divided into class interval, यानी B और D ऑप्शन है उसके हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, सो रिप्रेजेंट हिस्टोग्राम। और पार्ट ए और सी कैन नॉट बी डिवाइड इनटू क्लास इंटरवल, इनको क्लास इंटरवल में हम नहीं डिवाइड कर सकते, सो कैन नॉट रिप्रेजेंट हिस्टोग्राम, इसलिए इनका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। फिर ये विद्यार्थियों, अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में ये कहता है, द शॉपर हुज कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर और मार्केट इन मैन रिप्रेजेंट करता है वोमेन W, बॉयज को B और गर्ल को G। द फॉलोइंग लिस्ट गिवन शॉपकीपर हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग, यानी एक मार्केट के अंदर जो शॉप करने आए हैं उसमें मैन को M से, वोमेन को W से, बॉयज़ को B से और गर्ल को G से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये सब दिया गया है। एक तो इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है हमें, फिर इसका हिस्टोग्राम ये बार ग्राफ ड्राफ्ट करना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए जैसे सबसे पहले लेंगे शॉपर W ले लिया, फिर W काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, जो जितनी बार आए इसमें काउंट कर लेंगे और उसको लिख लेंगे। जैसे 28 बार आया है, तो हम कैसे करेंगे देखिए इसको। इसके लिए विद्यार्थियों
ये किया हमने, शॉप पर लिख लिया WMBG। फिर नंबर ऑफ शॉप पर W को काउंट किया उन डाटा में 28 टाइम मिलेगा, और 28 को रिप्रेजेंट करने के लिए टैली मार्क में 1 2 3 4 और एक ये तिरछी लाइन लगाएंगे, ये 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 25 और 3 28। फिर M को काउंट किया, ये 15 मिलेगा, 5 5 3 बार लिख दिया। फिर हमने B को काउंट किया, ये 5 ही बार था, 5 बार लिख दिया। G को काउंट किया, ये 12 बार था, इसको 12 बार लिख दिया विद्यार्थियों। इसके बाद में हमें इसका बार ग्राफ ड्रा करना था। बार ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने विद्यार्थियों पेन यूज़ किया है, लेकिन आप पेंसिल यूज़ करेंगे। एक ये लाइन लगाई जिसको हम x कहते थे, एक ये लगाई जिसको हम y कहते थे। इसके ऊपर नंबर ऑफ शॉप पर ले लिया। नंबर ऑफ शॉप पर इक्वल डिस्टेंस से आप 10 20 30 40 50 ले सकते हैं, जो आपका मन करे। और इसके ऊपर भी हमने बराबर गैप छोड़ते हुए यहाँ, फिर ये लिया, इतना ही गैप दोबारा छोड़ा, फिर ये सेम गैप, फिर इतना ही गैप छोड़ते हुए इतना गैप ये लिया। जैसे सबसे पहले हमने M को रिप्रेजेंट कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं है, आप W को भी कर सकते हो क्योंकि इसमें W ही दिया है, लेकिन हमने M को कर दिया तो भी सही होगा। M जा रहा है 15 तक, तो 15 हमने देखा विद्यार्थियों 10 और 15 के बीच में यहाँ आएगा, तो यहाँ तक इसकी हाइट को लेते हुए इन दोनों को लाइनों को बढ़ाया, ये आपका M को रिप्रेजेंट करेगा। फिर W 28 तक था, ये यहाँ 25 हो जाएगा, 28 में भी यहाँ से होगा, और इसके बराबर ये ग्राफ हमने फिर ड्रा किया। फिर B का ग्राफ 5 तक था, 5 इसके बीच में होता है, ये 5 तक गया। फिर G का ग्राफ 12 तक था, तो 10 15 इसके बीच में से यहाँ 12 तक ही आ गया। ऐसे आपका ये बार ग्राफ ड्रा होगा। इसके ऊपर तो ले लिया कैटेगरी ऑफ शॉपर, यानी कौन कौन सी कैटेगरी थी, MWBG, और इसके ऊपर ले लिया नंबर ऑफ शॉपर। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 2 कंप्लीट होते हैं, जो आप अपनी फेयर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।